दोस्तों, राहुल गांधी कॉकरोचों से मिलने पहुंच गए हैं और उनके साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही घायल बच्चों से मुलाकात करी है, उनसे बात करी है और उनका हाल जाना है। असल में दोस्तों, जंतर मंतर से लेकर के संसद तक कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बीच में पुलिस ने कई बच्चों को पीटा, लाठी मारी, करंट के झटके दिए, पत्थर फेंके, आंसू गैस के गोले दागे। और दिल्ली पुलिस की इस हरकत के बाद, इस एक्शन के बाद कई बच्चे घायल हुए हैं, बुरी तरीके से जख्मी है, जिनका सर भी फूट गया है, किसी के हाथ में चोट है, किसी के पांव में चोट है। ये सारे बच्चे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग कर रहे थे। और अब जब ये घायल हुए हैं और इनकी जो आवाज है उसको रोकने की कोशिश हुई है, तो राहुल गांधी इनसे मिलने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वहां पर उनसे मुलाकात करी है, उन बच्चों से मिले हैं जो कि घायल हैं। बच्चों की क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं, संसद में उनकी मांगों को किस तरीके से उठाना है, वो तमाम जो बातें हैं वो सारी राहुल गांधी ने बच्चों से करी है। और राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद हैं, उन्हें भी देखा जा रहा है। संसद से सुबह सुबह गाड़ी से ही राहुल गांधी आरएमएल हॉस्पिटल पहुंच गए प्रियंका गांधी के साथ में। और अस्पताल जाने से पहले राहुल गांधी ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था, बच्चों के मुद्दे को उठाया था और कहा था कि ये बच्चे जो अपने भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। ये जो युवा है वो देश की ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें ऐसे पीटा गया है। इसके बाद वो बच्चों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी के साथ उसी दरमियान निकल गए गाड़ी से। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे। एक वीडियो सामने आया है जिसमें लिफ्ट के बाहर राहुल गांधी को देखा जा रहा है। एक और वीडियो है जिसमें राहुल गांधी के साथ जो है प्रियंका गांधी मौजूद है और वो हॉस्पिटल के वार्ड में जाते हुए दोनों लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कई बच्चे हैं वो राहुल गांधी से मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी से अपनी बात को बता रहे हैं, अपनी मांग को, कि वो संसद में उनकी मांग को उठाएं। और अब जो इसकी तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। इनमें राहुल गांधी उन बच्चों से मिलने पहुंचे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। प्रियंका गांधी ने उनके साथ है। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि जब किसान आंदोलन करते हैं तो उन्हें दबाया जाता है, अब बच्चों की आवाज भी दबाई जा रही है। वो बच्चे हैं, उनकी बात शांतिपूर्वक सुननी चाहिए। ये सरकार पूरी तरीके से युवा विरोधी है। दोस्तों, कल राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया था उन तस्वीरों को शेयर करते हुए जिसमें केंद्र सरकार की पुलिस यानी कि दिल्ली की पुलिस जंतर मंतर पर बच्चों को पीट रही थी, लाठी बरसा रही थी, आंसू गैस के गोले दाग रही थी। राहुल गांधी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं, इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते हैं। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ बच्चे पीड़ित हैं और सजा एक दोषी को भी नहीं है। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल को उठाया तो जवाब में इनको लाठी मिली है, हिरासत मिली है। लीक करने वाले अपराधी आजाद हैं और वाजिब मुद्दे उठाने वाले बच्चे घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उन पर टूट पड़ी है। ये पोस्ट राहुल गांधी की ओर से किया गया। वीडियो में भी उन्होंने अपनी बात कही। इसके बाद राहुल गांधी संसद में भी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले और वहां पर भी बच्चों की आवाज को उठाया। राहुल गांधी ने इसको लेकर के पोस्ट किया, लिखा कि आज विपक्ष के सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करी और हमारी मांग जो है वो सीधी सादी है। संसद को कल छात्रों पर हुए अत्याचार और परीक्षा संकट के लिए सरकार की पूर्ण जवाबदेही, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। बच्चों को अपने भविष्य के बारे में जायज सवाल पूछने पर पीटा गया। अगर संसद भारत के युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं कर सकती है तो उसका मकसद क्या है, उसका फायदा क्या है? विपक्ष इसे दबाने नहीं देगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों की आवाज सड़कों पर और संसद में भी सुनी जाए। राहुल गांधी ने इससे पहले भी बच्चों के समर्थन में एक और पोस्ट किया था, लिखा था कि शांतिपूर्ण विरोध एक अटूट और मौलिक अधिकार है। भारत के निर्दोष बच्चों पर हमला करने के आदेशों का आंख बंद करके पालन करने वाले हर पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी ये बात ध्यान रखे कि संविधान ही आपका मालिक है। सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है, जवाबदेही जरूर तय की जाएगी। वही प्रियंका गांधी भी इस मुद्दे को उठा रही हैं। उन्होंने भी कहा कि वो हमारे बच्चे हैं, उनकी ही संसद है, इस तरीके से उन्हें पीटा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को बच्चों पर लाठी चलाने की जगह अपनी नीतियों और अक्षमताओं की समीक्षा करनी चाहिए। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, री नीट में भी गड़बड़ी की खबरें आई, कहा गया था कि प्रधानमंत्री खुद निगरानी करेंगे। बावजूद उसके ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? बार बार इतने पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? संसद में उस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को देश के करोड़ों युवाओं की बात सुननी चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए।
प्रियंका गांधी ने भी यहां पर अपनी आवाज को उठाया, बच्चों के लिए उन्होंने स्टैंड लिया। और साथ ही जब संसद शुरू हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे को उठाया। बीते दिनों भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को धकेला गया, जंतर मंतर पर बच्चों को पीटा गया, वो गलत है। और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर उस मुद्दे को उठाया, लेकिन इसके बाद संसद को स्थगित कर दिया जाता है, उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। लगातार दोस्तों कांग्रेस की तरफ से उन बच्चों जो कि प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जिन्हें पीटा गया, उनकी आवाज को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं जो बच्चों की आवाज को उठा रहे हैं। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बच्चों से मिलने पहुंचे जो कि घायल हो गए कल प्रोटेस्ट के दरमियान, जब उन पर लाठी बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। राहुल गांधी भी छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी इसी से जुड़ा मुद्दा है, इसी से जुड़ा एक प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जिसमें जितनी भी परीक्षा लीक है और पेपर में जो गड़बड़ियां होती हैं उनको लेकर के आवाज को उठा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जवाबदेही, उनकी धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही क्या है इस पेपर लीक के बाद और इतनी अनियमितताओं के बाद, उसके लिए सवाल कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर राहुल गांधी ने उन बच्चों से मुलाकात करी है जो कि जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो कि मार्च हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पुलिस ने जिन बच्चों पर बेरहमी से लाठी चलाई, जिसमें वो घायल हुए, उन बच्चों से मिलने के लिए, उनकी आवाज को जानने के लिए, उनकी मांग को सुनने के लिए राहुल गांधी अब हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।